श्रीलंका क्रिकेट टीम पहला वनडे हारने के बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम लोग वापस जा रहे हैं पाकिस्तान में। सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसको लेके हम बाकी बाकी के मैचेस और ट्राई नेशन सीरीज जो है वो नहीं खेल रहे। तो जनाब, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बात बता दूं, बातें आज मैंने बहुत सारी करनी है और मूत्रवासियों को करनी है, गोबर भक्तों को करनी है, मोदी के दलालों को करनी है और उन तमाम हरामखोरों को करनी है जो तंदूर वाले हैं, उनको भी मैंने आज बड़ी बातें करनी है। दिल थाम के बैठिएगा जरा। ये आपके बाप का मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुल्क है, ये 24-25 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है, ये मुहब्बे वतन लोगों का ये मुल्क है। कुछ गंदी नस्ल के कीड़े अपने YouTube चैनल को चमकाने के लिए लाहौर की सड़कों पे घूमते हैं और वो इंडिया की तारीफ करते हैं। सबसे पहले उन यूट्यूबर्स के ऊपर मेरी तरफ से और मेरे तमाम देखने वालों की तरफ से लानत। आप बात करते हैं कि आज बॉर्डर खोल दे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो इंडिया चले जाएंगे। मैं कहता हूं जी, जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जिनके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, वो कभी नहीं जाएगा। हां, तुम लोग जाओगे, तुम लोग अपनी बहनों के रिश्ते लेके वहां पे जाओगे और अपनी बहनें पेश करोगे। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी जिसमें उसने कहा था कि मुसलमान पैसे के लिए अपनी मां तक को बेचता है। मैं कहता हूं जी, ये वो बगैरत लोग हैं जो अपने व्यूज के लिए, अपने चैनल्स के लिए, पैसे बटोरने के लिए इंडिया की तारीफें करते हैं। ये सीधी सीधी अपनी मां और बहन वहां पे पेश करते हैं। तो जो श्रीलंका के साथ हुआ 2009 में, इंशाअल्लाह उल अजीज वो दोबारा कभी नहीं होगा। जितने मर्जी थ्रेट दे दें, देखें, ना श्रीलंका की गवर्नमेंट ने और ना श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन टीम को कहा कि आप वापस आ जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो प्लेयर पाकिस्तान टूर छोड़ के वापस आएगा, इसमें तकरीबन 9-10 प्लेयर थे सीनियर्स जो वापस जाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा जो प्लेयर ये टूर छोड़ के वापस आएगा उसको श्रीलंकन क्रिकेट 2 साल के लिए बैन करेगी। ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकेगा, ना वो डोमेस्टिक, ना वो दुनिया की कोई भी T20 लीग खेल सकेगी। और इस सारी वाहियाती, बेशर्मी और बगैरती के पीछे वही बगैरत के बच्चे बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? ये बैठे हुए साथ वाले, ये गांव मूत्र पीने वाले बैठे हुए हैं, ये गाय का गोबर खाने वाले बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने डायरेक्ट जो है ना प्लेयर्स के साथ, जो पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स हैं, डायरेक्ट उनको इन्होंने टारगेट नहीं किया, उनकी फैमिलीज के साथ राब्ते किए इन्होंने। किसी की बेटी के साथ, किसी के बाप के साथ, किसी के भाई के साथ इन्होंने उनके साथ राब्ते किए हैं। इन्होंने उनको कहा है, इन बगैरतों ने, मूत्रवासियों ने, कि आप पाकिस्तान से अपने भाई को वापस बुला दें, बाकी प्लेयर्स को वापस बुला लें, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मार देंगे। ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, ये कोई दिवाली के पटाखे नहीं है जिसको तुम बड़े आराम से फोड़ लोगे। पहले भी कहा था 10 मई की सुबह 6 गिराए थे, अब आओगे तो 60 गिराएंगे, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अगर इतनी गैरत तो अपने बाप ट्रंप को जाके बोलो कि तुम हर स्पीच में, जहां पे भी तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, वहां पे क्यों हमें बदनाम करने की कोशिश करते हो? क्योंकि ट्रंप ही जानता है, अमेरिका की जो एजेंसी है CID है जी, CIA सॉरी, उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 6 त्यारे गिरे। ट्रंप शायद अपने 5 से 7 या 8 लगा सकता, वो 9-10 भी लगा सकता, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप है। वो मोदी की शाह रग के ऊपर, उसने, लोग अंगूठा रखते ना, उसने अपना पांव रखा मोदी की शाह रग के ऊपर। तो ये बगैरत के बच्चे इस हद तक गिने हैं कि ये प्लेयर के घर वालों को, जो पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए आए हुए हैं, ये उन्हें थ्रेट कर रहे हैं। एक बात मैं आपको यहां से बता दूं, मूत्रवासियों, मूत पीने वालों, मूत से नहाने वालों, गाय का गोबर खाने वालों, एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, इस दफा अगर तुमने कोई कार्टून नेटवर्क करने की कोशिश की, तुम तो ये थ्रेड दे रहे हो ना, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, खुदा की कसम
पाकिस्तान आर्मी पूरे स्टेडियम नाना तुम्हारे उड़ा दिए, पूरे स्टेडियम उड़ाएंगे, पूरे स्टेडियम। अगले 500 साल तक, पता नहीं 500 साल तक तो सालों तुमने रहना भी है कि नहीं रहना, इंडिया में क्रिकेट नहीं होगी। ये बात जेन में रखना। मूतरवासी और तंदूरवासी ये दोनों की मिली भगत है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने एक बयान में कहा, उन्होंने कहा अगर कोई शरारत की तो अफगानिस्तान को वो सबक सिखाएंगे, वो सबक सिखाएंगे कि इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। बेटा ये रूस नहीं है और ये ना अमेरिका है। तुम बड़ी भड़के मारते फिरते हो ना, हमने सुपर पावर को शिकस्त दे दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी, तो वो तुम्हारा बाप पाकिस्तान तुम्हारे साथ था जब तुमने शिकस्त दी। ये बात जेन में रखना कोचा कोला, ये बात जेन में रखना। तुम लोग बड़ी तुम लोग उठ उठ के भड़के मारते हो ना, और वो मूत्रवासी खुश हो रहे हैं। पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क, वो कहता है जी अब तालिबान हमारे साथ मिल गए हैं तो अब पाकिस्तान हमारा मुकाबला करे। अब एक गधे के बच्चों, तुम तालिबान के साथ इसराइल को भी साथ मिला लो। पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी से, पाकिस्तान की आर्मी इतनी ताकत रखती है कि एक वक्त में ये 4-5 जो मुल्क है ना, ये जो गधे के बच्चे हैं, इन सब का मुकाबला कर सकती है। और पाकिस्तान आर्मी के साथ बब्बर शेर खड़े हुए हैं, 24-25 करोड़ बब्बर शेर खड़े हुए हैं। अपनी जानों का नजराना ऐसे पेश करेंगे अपनी आर्मी के लिए, अपने मुल्क के लिए। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अब कुछ शरारत करके देखो, यकीन करो घर में घुस के जूते तो मारेंगे और लाल किले पे पाकिस्तान का परचम लहराएंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।